हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बिना समय पास किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? दोस्तों, अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि जो मूल संविधान हमारा बना था वो कब लागू किया गया था और उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, कितने मौलिक अधिकार थे या फिर कितनी अनुसूचियाँ थी। इन सब के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। जैसे बात करें मूल मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मौलिक कर्तव्य बिल्कुल ज़ीरो थे। यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जब भी मौलिक कर्तव्य हमारा ये लाया गया संविधान में, वो कब लाया गया? 42वां संविधान संशोधन सन 1976। कब? सन 1976 में लाया गया, मतलब जोड़ा गया। और यह किस देश से लिया गया था? रूस से लिया दिया गया था। और उस समय मौलिक कर्तव्य में कुल कितने, मतलब उस समय जो हमारा मौलिक कर्तव्य था 10 था, जब जोड़ा गया था। कब? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 11 होगा। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। क्या अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में तो 12 हैं, लेकिन उस समय जब मूल संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो चारों डेट दी गई है ना दोस्तों, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो पहली डेट को हम पहले क्लियर करते हैं। पहला डेट क्या है? 7 अगस्त सन 1905। दोस्तों, इस दिन हुआ था बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन पूछा जाता है क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। क्या? कर्जन के शासनकाल में, कर्जन रहेगा। ठीक है। और बात करें 5 फरवरी 1922 की, तो 5 फरवरी 1922 को कांड हुआ था चौरी चौरा कांड, जिस कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, रोक दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है? आप सभी को पता है, काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जो कि यहाँ से पूछा है। काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त सन 1925 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। और ये अगला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल सन 1919 में ये कब हुआ था? मतलब इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। लोग इकट्ठा हुए थे, एक सभा चल रही थी बाग में, जिसमें गोलियां चलाने का आदेश दिया था। वो कौन सा जनरल था जो जनरल लॉर्ड जनरल ने क्या किया था? गोलियों चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त सन 1935। दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से ऑप्शन के थ्रू अनेक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न की संख्या तो नहीं होगी, लेकिन एक प्रश्न से कम 3 या 4 प्रश्न अवश्य बनाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा असत्य है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, सही है। ठीक है। अगला है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसकी एक खास विशेषता क्या है कि यह पूरे एक पत्थर को काट काट के बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी सही है। सबरीमाला मंदिर, तीसरा ऑप्शन क्या है? सबरीमाला मंदिर, क्या लिखा है? कर्नाटक। ये बिल्कुल गलत है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला है विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक में स्थित है। ये सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पूछा है क्या असत्य है, तो सबरीमाला मंदिर कर्नाटक में नहीं स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे?
दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम कुछ मुख्य चीज़ें जानते हैं। तो पहला जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो कौन सा हो गया? ऋषभदेव। यदि हम बात करें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ऋषभदेव को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है, केवल संस्थापक। और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि 24वें क्या थे? 24वें जैन तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है दोस्तों, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे अगर पूछा जाता है, ऑप्शन को हम लेकर के चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट। दोस्तों जब प्रश्न पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछे कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थे श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पे पूछा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी, जो कि महात्मा गांधी के 1 वर्ष पहले की थी। ठीक है दोस्तों, सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया था। इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी की बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर पूछे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो PT नेहरू थे। PT नेहरू मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर फीमेल की बात करें तो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? सन 1800 नहीं सॉरी सन 1764 ईस्वी में। कब? सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर क्लाइव की बात करें तो क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। कौन बना था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगर प्रश्न पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे पूछे भारत का पहला गवर्नर कौन था, या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। भारत का पहला गवर्नर कौन था, और एक पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो इसका सही आ जाएगा कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिपन और मेयो, इन दोनों की खास बात क्या है कि इनके समय में पहली गणना हुई थी, जनगणना हुई थी। मेयो के समय में कब हुआ था? सन 1872 ईस्वी में हुआ था, पहली जनगणना हुई थी। और रिपन के काल में क्या हुआ था? सन 1881 में दशकीय आधार पर पहली गणना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, विलियम हार्वे का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है और पूछ रहा है कि निम्न 4 ऑप्शनों में किससे ये संबंधित है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में रक्त समूह और इंसुलिन और रक्त परिसंचरण और है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो विलियम हार्वे का संबंध है रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी, इसलिए इसे संबंधित है। अगर हम बात करें रक्त समूह की, तो रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, तो लैंड स्टीनर जाना जाता है मुख्य रूप से, लैंड स्टीनर के रूप में जाना जाता है, लैंड स्टीनर। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या है? जो कि एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, और यह रुधिर में ब्लड की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड मतलब कि अमाशय ग्रंथि नहीं,
अग्नाशय ग्रंथि होता है। ठीक है दोस्तों, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स मतलब अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले दो हार्मोन्स है, एक है ग्लूकागॉन और एक है इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, ये इंसुलिन की मात्रा को कम करता, इंसुलिन शुगर की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या, इंसुलिन की कमी से। ठीक है दोस्तों, रक्त परिसंचरण की तंत्र की बात किया तो कौन थे, विलियम हार्वे थे। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन थी, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, अगर रक्त समूह को लैंड स्टीनर ने खोजा था, लेकिन उस समय खोजा था केवल 4 ग्रुप खोजा था। ठीक है, कौन था? ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप किसने खोजा था? कॉल लैंड स्टीनर ने खोजा था। ठीक है दोस्तों, कॉल लैंड स्टीनर ने खोजा था। लेकिन जब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर अक्सर पूछा जाता है, आरएच क्या है, आरएच कारक के नाम से पूछा जाता है। आरएच कारक की खोज किसने की? तो आरएच कारक एक ऐसा पार्टिकल है जो जिस ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, जिस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने दोनों मिलकर किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर अक्सर पूछा जाता है कि सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता कौन है? ओ माइनस, और सर्वग्राही कौन है? ओ और ए बी प्लस। ठीक है दोस्तों, प्लस का मतलब कि आर एस फैक्टर मौजूद है, नेगेटिव का मतलब आर एस फैक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके साथ मतलब किस शासक के द्वारा कराया गया? तो जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है, पहले ये जान लेते हैं। तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में, यूपी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था अकबर ने, यानी अकबर के शासनकाल में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं सन 1530 ईस्वी में गद्दी में बैठता है और 1540 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद ये भारत छोड़कर चला जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको पराजित कर दिया होता है। ठीक है दोस्तों, और पराजित कर दिया होता है, और ये वापस कब आता है? और वापस आता है ये क्या, 1556 ईस्वी में आता है। 1556 ईस्वी में आता है, और सिकंदर लोदी नहीं, सिकंदर सूरी था। सिकंदर सूरी था जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था, उसके साथ युद्ध करके पुनः गद्दी पर बैठता है। तो एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा, नहीं दिल्ली सल्तनत नहीं, मुग़ल काल का वह कौन सा सुल्तान, वह कौन सा शासक है जो 2 बार शासन किया है? तो इसका सही आंसर तब कौन सा था? वो हुमायूं था। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर से एक प्रश्न पूछता है कि किसके शासनकाल को पेंटिंग, यानी किसके शासनकाल में पेंटिंग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मतलब कि किसके शासनकाल को पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, तो किसका शासनकाल है? जहांगीर का शासनकाल है। और शाहजहां का क्या था? वास्तुकला, जो वास्तुकला थी वो किसके शासनकाल में अच्छी थी? शाहजहां के शासनकाल में अच्छी थी। आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछे बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर कौन थे, भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन था? विलियम बेंटिक। क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सा वेद, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो त्रिवेद सब जानते हैं कि टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, निम्न में कौन सा वेद है जो त्रिवेद में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को त्रिवेद में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण मंदिरें हैं, मंदिरों के लोकेशन यानी मंदिर कहाँ पर स्थित हैं और उनका जो शैली है किस प्रकार की शैली है और उनसे बने हुए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये एमपी में पाया जाता है, मतलब एमपी में बनाया गया है और एक ही शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पंचायतन शैली में बनने वाला मंदिर कौन सा है, खजुराहो मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक मंदिर पाए जाते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कामाख्या माता मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। और यहीं पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो लगता है अम्बुबाची मेला। कौन सा, अम्बुबाची मेला का लगता है, जो क्या है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे एक मेला तो लगता ही है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। दिलवाड़ा की मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और कहाँ पे है, राजस्थान में है। किसका मंदिर है, जैन मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है इसमें, किसी का हेल्प कर दो तो कुछ बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर क्या था, विलियम हार्वे का संबंध रक्तवाही संचरण तंत्र से था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही छोटा सेक्शन हमने बनाया था क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपका प्यार मिला तो अगला वीडियो भी बनाएंगे और अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का